एक नॉर्मल से इन्वेस्टर ने एक ऐसा स्कैम पकड़ लिया है जो पिछले 5 सालों के अंदर से भी देख भी नहीं पाई है। और सोचो इस कंपनी में LIC का 10% से भी ज्यादा स्टेक है, लेकिन तब भी इतने सालों में वो कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। और ये पूरा केस एक नॉर्मल से इन्वेस्टर ने घर बैठे हुए एक ईमेल से खोल दिया है। तो राजेश एक्सपोर्ट्स ने अलेजिडली 15 लाख करोड़ की फेक रेवेन्यू दिखाई है, जो कॉन्टेक्स्ट के लिए इंडिया के डिफेंस बजट से भी 2.5 गुना ज्यादा है। वैसे अभी तक ये 100% कंफर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन तब भी शेयर होल्डर्स के 12,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे ऑलरेडी डूब चुके हैं। तो राजेश एक्सपोर्ट्स का ये कहना है कि वो दुनिया के 35% गोल्ड को रिफाइन करती है, और जो इनका मेजर रेवेन्यू आता है वो एक स्विस सब्सिडरी वैल्केम्बी से आता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो वैल्केम्बी है वो खुद किसी गोल्ड को ओन ही नहीं करती। तो जो गोल्ड की रिफाइनिंग होती है वो उस पर एक प्रोसेसिंग फी चार्ज करके अपनी रेवेन्यू बनाती है, जो 500 करोड़ के आसपास है। अब राजेश एक्सपोर्ट्स ने क्या किया कि इस 500 करोड़ के अलावा जितना भी गोल्ड वहां पर रिफाइन होता है उसकी भी टोटल वैल्यू अपनी मेन रेवेन्यू में ऐड करके 2.8 लाख करोड़ की रेवेन्यू बता दी है। मतलब अगर 100 करोड़ का गोल्ड रिफाइन हो रहा है तो उस पर प्रोसेसिंग फी लगा के वैल्केम्बी 1 करोड़ रुपए कमा रही है, तो रेवेन्यू तो 1 करोड़ की हुई ना। लेकिन राजेश एक्सपोर्ट्स ने 100 करोड़ के गोल्ड की वैल्यू और प्रोसेसिंग फी दोनों को मिला के 101 करोड़ रुपए की रेवेन्यू दिखा दी है। और इससे ज्यादा शॉकिंग ये है कि LIC जैसी इतनी बड़ी कंपनी का 10% से ज्यादा स्टेक है इसमें। फाइनेंशियल एनालिस्ट है, इंडियन लॉज के अंडर स्पेशल राइट्स टू इन्वेस्टिगेट भी है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी उन्होंने इतने सालों में कुछ भी डिटेक्ट नहीं किया। और एक नॉर्मल से शेयर होल्डर ने घर पे बैठकर ये कर दिया। तो इस शेयर होल्डर ने ये देखा कि जो राजेश एक्सपोर्ट्स के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, मतलब वो पैसा जो कस्टमर से आना बाकी है, वो पिछले 2 साल से पेंडिंग है। और नॉर्मली हफ्तों में पेमेंट हो जाती है, चलो महीनों में हो जाती है, लेकिन अगर सालों से पेमेंट ही नहीं आ रही तो या तो कस्टमर पे नहीं कर रहा या तो ट्रांजैक्शन रियल ही नहीं है। एक ईमेल, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन और ये सब कुछ खुल गया है। और अब तो सेबी को इंक्वायरी करने के बाद ये भी चीजें पता लग रही है कि इन्होंने अपनी सेल्स बुक में किसी कंपनी के 11,000 करोड़ रुपए दिखा रखे हैं, और वो कंपनी तो राजेश एक्सपोर्ट से एसोसिएटेड भी नहीं है। साथ ही ओनर राजेश मेहता के अकाउंट में बिना बोर्ड के अप्रूवल के 339 करोड़ की पेमेंट भी गई है। और इसी के साथ इन्होंने अफ्रीका में कोई 1000 करोड़ की माइन ले रखी है, जिसके डॉक्यूमेंट तक इनके पास नहीं है। कितनी शॉकिंग बात है ना कि 2026 में भी ऐसी चीजें इतनी बड़ी कंपनीज और रेगुलेटर्स की आंखों से छुप रही है। द फाइनेंशियल मार्केट्स आर जस्ट अ क्रेजी प्लेस टू बी इन्वेस्टेड इन। आई एम Adhiraj and I give deeply researched business insights every day. Stay curious.